हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ रेवेन्यू की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू की गई है 16 जनवरी 2025 को, नोटिफिकेशन नंबर 7/2025। अब ये जो नोटिफिकेशन इशू की गई है, इस नोटिफिकेशन में आपके जीएसटी में जो आरसीएम पे किया जाता है सर्विस रिसिपिएंट के द्वारा, तो आरसीएम की जो 2 एंट्रीज है उसमें मेजर चेंजेस है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए गए हैं। तो यदि आप भी जीएसटी में एक रजिस्टर्ड पर्सन है और उस केस में यदि आप पे भी जीएसटी में आरसीएम के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं, तो आपको इन चेंजेस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो अब गवर्नमेंट के द्वारा जो ये नोटिफिकेशन इशू की गई है उसमें 2 मेजर चेंजेस जो अनाउंस किए गए हैं, एक तो आपके आरसीएम ऑन स्पॉन्सरशिप सर्विस के संबंध में किए गए हैं और दूसरा आपके आरसीएम ऑन रेंट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी के संबंध में किए गए हैं। तो फर्स्ट चेंजेस जो आपके आरसीएम ऑन रेंट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी के संबंध में किए गए हैं, उसमें आपके 15 जनवरी 2025 तक क्या हो रहा था कि अगर मान लो कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है और उसके द्वारा अपनी कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो कि किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर रेंट पे दी जाती है, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसकी लायबिलिटी होती है कि आरसीएम के बेसिस पे उसको टैक्स का पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को करना पड़ता था। लेकिन अब 16 जनवरी 2025 को जो नोटिफिकेशन इशू हुई है, उस नोटिफिकेशन जो है उसमें आपके एनी रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसको हटा के एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन हु हैज़ ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी। यानी कि अब मान लो कोई कंपोजिशन डीलर है और उसके द्वारा किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे ली जा रही है, तो उस केस में जीएसटी में आरसीएम का पेमेंट जो है वो अब कंपोजिशन डीलर को नहीं करना है। यानी कि यहाँ पे जो कंपोजिशन डीलर है उस पर आरसीएम पे करने की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो अब गवर्नमेंट के द्वारा जो ये चेंजेस अनाउंस किया गया है, इसका मेन पर्पस क्या है? तो आपको पता होगा कि जो कंपोजिशन डीलर होता है उसको जीएसटी में आईटीसी की क्रेडिट नहीं मिलती है। तो अब मान लो यदि कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी उसके द्वारा रेंट पे ली जाती है और उसके संबंध में अगर आरसीएम के टैक्स का पेमेंट उसके द्वारा किया जाता है, तो वो अपने रिटर्न में इस आरसीएम की क्रेडिट जो है वो क्लेम नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसने कंपोजिशन डीलर पर जो आरसीएम के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं उनको हटा दिया है। तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट के द्वारा जो स्मॉल बिजनेसमैन है या जो कंपोजिशन डीलर है उन पे जो टैक्स का अननेसेसरी बर्डन होता था उसको गवर्नमेंट ने यहाँ रिड्यूस कर दिया है। तो अब इस नोटिफिकेशन के थ्रू केवल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर पर्सन है जिनके द्वारा अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली जा रही है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उन्हीं को ही जीएसटी में आरसीएम का पेमेंट जो है वो करना है। तो अब यहाँ पे जो कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाती है इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लो मिस्टर राम है जो कि जीएसटी में एक अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर है और मिस्टर श्याम जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। अब यहाँ पे मिस्टर श्याम है, उसके द्वारा मिस्टर राम से अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे ली जाती है, तो यहाँ पे जो मिस्टर श्याम है उसकी लायबिलिटी होती है कि उसको आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को करना है। लेकिन मान लो मिस्टर श्याम जो है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ना होके यहाँ पे मान लो अगर वो एक कंपोजिट डीलर है, तो उस केस में अगर उसके द्वारा मिस्टर राम से अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली जा रही है, तो यहाँ पे मिस्टर श्याम की कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है आरसीएम में जीएसटी पे करने की। नेक्स्ट जो चेंजेस किया गया है वो आपके आरसीएम ऑन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जो है उसमें किया गया है। तो 15 जनवरी 2025 तक क्या हो रहा था कि अगर कोई भी सर्विस है जो कि प्रोवाइड की जाती है बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, तो उस केस में जो सर्विस रिसिपिएंट है यानी कि जो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है उसके द्वारा जीएसटी में टैक्स का पेमेंट किया जाता है आरसीएम बेसिस पे। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने एनी पर्सन जो है उसको हटा के एनी पर्सन अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट कर दिया है। तो अब 16 जनवरी 2025 से मान लो अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट है उसके द्वारा किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म से अगर कोई भी सर्विस है जो कि ली जा रही है, तो उस केस में टैक्स का जो पेमेंट है वो एफसीएम बेसिस यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे किया जाएगा, ना कि आरसीएम के बेसिस पे। तो अब गवर्नमेंट के द्वारा जो ये नोटिफिकेशन इशू की गई है ये 16 जनवरी 2025 को इशू की गई है और जो कंपोजिशन टैक्स पेयर होते हैं उनके लिए थर्ड क्वार्टर के रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट ड्यू डेट है वो है 18 जनवरी 2025। तो अब जिन कंपोजिशन टैक्स पेयर ने अपनी जो क्वार्टरली रिटर्न है वो मान लो 16 जनवरी 2025 से पहले फाइल कर दी है और मान लो अगर उन्होंने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है उस पर रेंट के संबंध में अगर कोई आरसीएम का पेमेंट कर दिया है, तो उस केस में उनके द्वारा जो टैक्स का पेमेंट किया गया है उसका कोई रिफंड उनको नहीं मिलेगा। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।